सर का कॉल आया। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So let me start. So first of all, good afternoon all of you. Okay. In the last lecture, we had discussed about the यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट? या बाकी है वो भी? ओके. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द यूक्लिड एल्गोरिथम, राइट? वो हमने डिस्कस किया था, उनकी प्रूफ हमने कर दी थी. एंड ये बाकी है अभी, वो सब कुछ कर दिया. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर उसमें हम कर रहे थे. जीसीडी में हमने वो उसकी डेफिनेशन की थी, उसके रिलेटेड एग्जांपल किए थे हमने. ओके. और थियरम भी किए थे, स्टेटमेंट. ओके. वो सब कुछ हमने किया था. एंड देन वी prove the let a and b be any two non-zero integers whose GCD is d. Then there exists integer x and y such that ax plus by equal to d. वो हम भी हमने प्रूव कर दिया था, राइट? यस सर। एंड Yes, sir. प्रूव करने के बाद अभी नेक्स्ट हमारा वो रिमार्क से बाकी था. ठीक है, यहाँ से हमारा बाकी था, ये हमने कंप्लीट कर दिया था. ठीक. और हमने बोला कि इन जनरल भी आप ऐसा लिख सकते हो कि आपके पास जीसीडी a1 a2 अप टू n का जीसीडी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू प्लस an xn फॉर सम xi बिलोंग्स टू z. क्या आपके पास x1 x2 अप टू xn ऐसे एग्जिस्ट होंगे, इनके बराबर आप क्या लिख सकते हो? जीसीडी को इनके सम में लिख सकते हो. ओके. तो मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या था हमारा? तो ये तो हमने मतलब कि दो पार्ट में प्रूव किया था. एक तो मतलब कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो इंटीजर्स whose GCD is d, then there exist integers x and y such that ax plus by equal to d. ओके. मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर a एंड b, उनका जीसीडी d दिया है, तो आप d को इस फॉर्म में लिख सकते हो. यस. आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? पढ़ा रहे हो? यस. स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हो? हमें नॉट नहीं विजिबल. ओके. जस्ट वेट. नाउ सर दिख रही है. यस सर. Yes, sir. यस सर। यस. ओके. तो ये मतलब कि लास्ट में हमने ये थियरम प्रूव किया था यहाँ पे. ठीक है. थियरम के लेट a एंड b be any two नॉन जीरो इंटीजर्स whose GCD is d, then there exist integers x and y such that ax plus by equal to d. ओके. ax plus by equal to d, ऐसा हमने प्रूव किया था. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि a एंड b का जीसीडी क्या d दिया है. देन यू हैव राइट दिस वन, ax plus by equal to d. पर ऐसा नहीं है कि आपके पास ax plus by equal to सम आपने यहाँ पे लिखा तो a एंड b का जीसीडी होगा. कन्वर्स आपने नहीं बोल सकते. तो अगर पास a एंड b आपके पास है
उनका जीसीडी आपको डी दिया है, तो उस पर से आपके पास एक्स एंड वाई ऐसे एग्जिस्ट होंगे जिनके बराबर आप क्या लिख सकते हो कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल डी लिख सकते हो आप। ओके, पर एक्स प्लस बी वाई इक्वल आपको डी, यहाँ पे कोई नंबर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो नंबर दिया है वो ए एंड बी का जीसीडी होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ए एंड बी का डी दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, पर आपके पास ये दिया है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे जो डी दिया है तो वो ए एंड बी का जीसीडी ही होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल भी लिया था किस तरह से कि रिमार्क करके लिखा है कि कन्वर्स ऑफ अबोव रिजल्ट इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ अबोव रिजल्ट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉर गिवन नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू ई, आपके पास कोई नंबर है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, देन ई नीड नॉट बी अ जीसीडी ऑफ ए बी। E need not be a GCD of A and B। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है मैंने कि लेट A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 2। ओके, लेट A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू क्या दिया है 2। x इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूँ, y इक्वल टू -2 ले रहा हूँ, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू आपके पास दिया है 3, x इक्वल टू 3 मतलब 3 इंटू 3 9 माइनस यहाँ पे -2 इंटू 2 सो -4, सो 9 - 4 इक्वल टू क्या होगा 5 इक्वल टू मैं इसे ई बोल देता हूँ। बट यहाँ पे ए एंड बी का जीसीडी क्या होगा, 3 एंड 2 का जीसीडी क्या होगा 1, क्योंकि दोनों में कोई भी एक ही कॉमन मल्टीपल मतलब कि डिवीजर नहीं है दोनों में। ठीक, 3 का डिवीजर क्या होगा 1 एंड 3, 2 का डिवीजर क्या होगा 1 एंड 2, सो 1 एक ही होगा उनका कॉमन डिवीजर दोनों का। ठीक है, तो बट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, दस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब कि ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करके ऐसा बोलते हैं यहाँ पे ऐसा करके कि x प्लस बी वाई इक्वल टू ई देन ई इज द जीसीडी ऑफ गिवन ए एंड बी। ओके, तो आपको मतलब कि वहाँ पे एग्जांपल देना होगा कि नहीं ये ट्रू नहीं है, आपको ये एग्जांपल भी लिखना होगा। ओके, कि मेरे पास एग्जांपल है कि जिसके लिए ये ट्रू नहीं हो रहा। ओके, पर ये कन्वर्स मतलब कि ट्रू कब होगा, कन्वर्स मतलब कि यहाँ पे जबकि जीसीडी आपके पास ये दिया है एन बी इक्वल टू ई दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, देन आप ई को इनका जीसीडी नहीं बोल सकते। पर कन्वर्स मतलब कि ऐसी अगर आपके पास कंडीशन हो कि सेकंड में लिखा है कि कन्वर्स ऑफ अबोव रिजल्ट इज ट्रू इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो आप क्या लिख सकते हो जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 हो तभी आप कन्वर्स ट्रू कह सकते हो। ओके, कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, देन यू हैव सेड दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। ओके, 1 हो तो आप बोल सकते हो, पर 1 नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा कोई नंबर है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इनका जीसीडी होगा। ठीक है, लेकिन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ओके, देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 मतलब कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस बी वाई इक्वल टू 1, एंड x प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल टू 1 है तो मैं दोनों साइड लिख सकता हूँ कि x प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए एंड बी का जीसीडी 1 होगा, एंड ए एंड बी का जीसीडी आपको 1 दिया है तो आप ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों कंडीशन आप मतलब कि एक दूसरे पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्स भी ट्रू कर सकते हो एंड मतलब कि हमने थियरम किया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपके पास 1 हो तो आप इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाएगी, मतलब कि ये आपके पास कंडीशन हो तो ये लिख सकते हो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, एंड जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 दिया तो आप ये x प्लस बी वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, दोनों साइड वे ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ भी मैंने लिखा है कि सपोज ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। Okay, so there exists x y belongs to z such that ax plus by equal to 1। okay, by हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। ओके, कि यहाँ पे मेरे पास क्या है कि सपोज a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ, there exists x y belongs to z such that x plus by equal to 1। तो यहाँ पे वो मैं x plus by equal to 1 तो मुझे प्रूव क्या करना है जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा टू शो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ओके,
सो मैं यहाँ पे सपोज करूँ लेट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू डी, और लास्ट में मैं ऐसा दिखा दूँ डी इक्वल टू 1, ऐसा मैं अगर दिखा दूँ तो मेरे पास क्या होगा जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1. ओके, सो लेट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू डी. So by definition of greatest common divisor, you will write D divides A and D divides B. D divides A and D divides B. ऐसा आप लिख सकते हो. Okay. Therefore, D divides AX plus BY. D divides AX plus BY by divisor के definition से. Okay. D divides A and D divides B. तो आप नाम में आगे प्रूव किया D divides AX plus BY. Okay. ऐसा हमने लिखा था. तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो D divides AX plus BY. Okay. So ax plus by इक्वल टू क्या है मेरे पास 1. So therefore d divides 1, d divides 1 and d greater than 0. d 1 को डिवाइड कर रहा है और d क्या है 0 से बड़ा है, इंटीजर है. तो 0 से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है 1, 1 2 3 4 5 ऐसे सारे इंटीजर हो सकते हैं. ओके, पर अब d क्या कर रहा है 1 को डिवाइड कर रहा है. तो 1 को डिवाइड करो, मतलब कि वो कौन सा नंबर हो सकता है जो 1 को डिवाइड करे, बता सकता है कोई? कौन सा नंबर है जो 1 को डिवाइड करे? 1. ओके, 1 एक ही हो सकता है, 1 को ही डिवाइड करेगा. बाकी सपोज यहाँ पे d को 2 है, 2 1 को थोड़ी डिवाइड करेगा. ओके, सो 1 डिवाइड्स 1. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ d इक्वल टू 1. देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1. Okay, thus GCD of AB equal to 1. Clear? Okay. Next मुझे दिया है कि for non-zero integers A and B, for non-zero integers A and B, GCD of AB equal to 1 if and only if there exists xy belongs to Z such that ax plus by equal to 1. लेकिन आगे का जो हमने प्रूफ किया वो यहाँ पे if and only if पार्ट में है कि आपके पास ये कंडीशन है तो आप ये लिख सकते हो, और ये आपके पास कंडीशन है तो आप ये लिख सकते हो. ओके, दोनों साइड आप लिख सकते हो. ओके, तो मतलब कि आगे ये कंडीशन का हम बहुत यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए, हम इनका बहुत यूज़ करने वाले हैं. इसलिए मतलब कि ये आप ध्यान में रखना है. ठीक है, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1. तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1. ओके, नाउ नेक्स्ट वन है यूक्लिड फर्स्ट थियरम. यूक्लिड फर्स्ट थियरम जो मतलब कि सिंपल है कि आप मतलब कि देख सकते हो, और यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम का ये थ्योरम का भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना. ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं. कि सी डिवाइड्स ए बी क्या है, किसी कोई इंटीजर ए एंड बी सारे कोई इंटीजर्स है, एंड सी क्या कर रहा है ए इंटू बी, मतलब कि ए बी के ए इंटू बी को सी डिवाइड कर रहा है. सी डिवाइड्स ए बी एंड आपको दिया कि जी सी डी ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 1. ये C यहाँ पे जो एक नंबर है A, उन दोनों का GCD क्या है 1. देन C डिवाइड्स B, देन ये C है वो B को ही डिवाइड करेगा. कि C डिवाइड्स B. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि C डिवाइड्स A इंटू बी, मतलब कि A एंड B का जो मल्टीप्लीकेशन है उनको क्या कर रहा है C डिवाइड कर रहा है. एंड आपको क्या दिया है कि GCD ऑफ A C इक्वल टू 1. GCD ऑफ A एंड C इक्वल टू 1. ओके, तो जीसीडी ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 1 है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कॉमन डिवीजर क्या है ए एंड सी. ए का आपको मतलब कि फैक्टर फाइंड करो, डिवीजर फाइंड करोगे, और सी के डिवीजर फाइंड करोगे, तो उसमें कॉमन डिवीजर क्या है 1 ही है. एक 1 ही है उसमें, उन दोनों के बीच में कॉमन डिवीजर क्या है 1. ओके, तो मतलब कि ये दोनों डिफरेंट नंबर है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है. यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जीसीडी ऑफ ए सी इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि 1 ही इन दोनों के बीच में कॉमन डिवीजर है, बाकी कोई भी एक भी कॉमन डिवीजर नहीं है. ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे जीसीडी की डेफिनेशन से. ओके, तो ए एंड सी के बीच में 1 एक ही कॉमन डिवीजर है, बाकी कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है. तो मतलब कि ए एंड सी के दोनों डिफरेंट नंबर है, और उन दोनों का डिवीजर में से एक ही कॉमन डिवीजर है 1. ओके, बाकी कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है. तो यहाँ पे मैंने बोला कि सी डिवाइड्स ए बी. अब C क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, एंड ए सी मतलब कि C एंड ए सी वो एक दूसरे के मल्टीपल है, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है. तो यहाँ से आप क्या करें, इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं. तो C इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ए इंटू बी को, तो C किसको डिवाइड करेगा B को ही.
ओके, सपोज कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, इस तरह से कि आपके पास ये है, ओके, कि क्या दिया है कि C डिवाइड्स A इंटू बी एंड GCD ऑफ, आपको क्या दिया है, GCD ऑफ C एंड A इक्वल टू 1। देन आपको दिखाना क्या है कि C डिवाइड्स B, ऐसा दिखाना है। ओके, तो आपको अगर एग्जाम्पल समझना है ना, तो देखो कि सपोज कि मैं A इक्वल टू ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, B इक्वल टू ले रहा हूँ मैं 10 एंड C इक्वल टू ले रहा हूँ मैं 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, A इंटू बी क्या होगा, A इंटू बी इक्वल टू 50। सो 2 डिवाइड 50 होगा, 2 डिवाइड 50। ओके, ये मेरे पास कंडीशन हो रहा है, मतलब कि C डिवाइड्स ये, ओके, C डिवाइड्स A इंटू बी। ओके, ये कंडीशन हो रही है। अब GCD ऑफ A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल C इक्वल टू 2, इन दोनों का GCD क्या होगा, यहाँ पे 5 के फैक्टर क्या हो गए 1 एंड 5, 2 के फैक्टर क्या हो गए 1 एंड 2। ओके, तो दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है 1 ही है, तो इन दोनों का GCD क्या है 1। ओके, इन दोनों का GCD क्या है 1। ओके, सो ये मेरे पास 1 हुआ, मतलब कि ये कंडीशन हो रही है GCD ऑफ C इक्वल टू 1, C डिवाइड्स AB। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि C इक्वल टू, तो 2 डिवाइड 5 है, 2 5 को डिवाइड करेगा, यस और नो? नो सर, करेगा पर 1 क्योंकि ही यहाँ आएगा। पे GCD क्या आ रहा है, इन दोनों का GCD 1 आ रहा है। ओके, 1 आ तो मतलब कि ये 2 है वो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, कि इंटीजर नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो यहाँ पे C डिवाइड्स ए बी, सी ये डिवाइड ए बी तो कर रहा है C डिवाइड्स ए बी, तो C किसको डिवाइड करेगा B को, मतलब कि C इक्वल क्या है 2 डिवाइड्स 10। ओके, सो ऐसा हमें दिखाना है, मतलब कि सिंपली आप एग्जांपल लोगे करोगे तो इस तरह से है मेरे पास। ओके, इन दोनों का GCD 1 हो रहा है, तो 2 तो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पे C ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए को डिवाइड नहीं कर रहा, तो किसको डिवाइड करेगा B को। ओके, दैट्स द थिंग्स। ओके, सो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या है कि हियर GCD ऑफ AC इक्वल टू 1, हियर GCD AC इक्वल टू 1। सो बाय प्रीवियस थियरम क्या आप बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट ax प्लस cy इक्वल टू 1। आगे हमने ये लिखा यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, तो आप ये लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मुझे क्या दिया है, GCD ऑफ AC इक्वल टू 1 दिया है, तो मैंने वही थियरम का यहाँ पे यूज किया है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट ax प्लस cy इक्वल टू 1। अब ax प्लस cy इक्वल टू 1, अब दोनों साइड में b मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ax प्लस cy इंटू बी इक्वल टू 1 इंटू बी, सो abx प्लस cy b इक्वल टू b। ओके, सो ab इंटू एक्स प्लस c इंटू वाई बी, c इंटू वाई बी इक्वल टू b, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ओके, नाउ c डिवाइड ab, नाउ c डिवाइड ab, देन c डिवाइड्स ab इंटू एक्स, c डिवाइड्स ab इंटू एक्स, उनको भी डिवाइड करेगा, एंड c डिवाइड c, खुद को तो खुद डिवाइड करेगा ही ऑलवेज, देन c डिवाइड c इंटू वाई बी, उनके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी वो डिवाइड करेगा। ओके, तो c डिवाइड्स ए बी एक्स एंड c डिवाइड्स c इंटू वाई बी। ओके, सो c डिवाइड्स ए बी एक्स प्लस cy b, यहाँ पे बाय कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, देयरफॉर c डिवाइड्स ए बी एक्स प्लस cy b, यहाँ पे abx प्लस cy b इक्वल मेरे पास क्या है b, सो देयरफॉर c डिवाइड्स b। सर यस, सर ये वाला प्रूफ एक बार और थोड़ा सा समझा दीजिए ना। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया क्या है, ओके, कि c आपके पास कोई इंटीजर है, c डिवाइड्स ए बी दिया है, GCD ऑफ a एंड c इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको प्रूव क्या करना है, c डिवाइड्स b, ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे c डिवाइड्स ए बी दिया, GCD ऑफ AC इक्वल टू 1 दिया है। ओके,
तो जीसीडी ऑफ एसी इक्वल टू 1 है, तो अब आगे हमने थ्योरम किया कि जीसीडी ऑफ एसी इक्वल टू 1, तो आप इम्प्लेस क्या लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच डेट ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे ए एंड सी है, तो मैं ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 1। ओके, तो ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 1, तो अब मैं दोनों साइड बी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए एक्स प्लस सी वाई इंटू बी इक्वल टू 1 इंटू बी इक्वल टू बी। ओके, सो इम्प्लाइज यहाँ पे ए बी एक्स प्लस सी वाई बी इक्वल टू बी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई बी इक्वल टू बी। ओके, ये मेरे पास है। तो इसे इक्वेशन मैंने 1 बोल दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास इतना ए बी एक्स प्लस सी वाई बी इक्वल टू बी। ओके, अब मुझे क्या दिया है कि सी डिवाइड्स ए बी दिया है, यस सर, सी डिवाइड्स ए बी। तो यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ, उसको भी वो डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज सी डिवाइड्स यस सर, ए बी इंटू एक्स। ओके, यस सर, एंड सी डिवाइड सी, खुद को तो सी खुद डिवाइड करेगा ही, तो यहाँ से मैं Yes, क्या sir. लिख सकता हूँ, सी डिवाइड सी इंटू वाई बी। यस ओके, सर, तो यहाँ पे मेरे पास सी ए बी एक्स को डिवाइड कर रहा है एंड सी डिवाइड सी इंटू वाई बी, मतलब कि सी डिवाइड ऐसा मैं लिख सकता हूँ यस सर, ए बी एक्स प्लस सी वाई बी। वाई बी। ओके, तो ए बी एक्स प्लस सी वाई बी कुल आपके पास क्या है बी, तो इम्प्लाइज Yes, क्या होगा, sir. सी डिवाइड्स सी डिवाइड बी। बी। यस सर, आगे ओके, थैंक यू। सो ये मेरे पास हुआ। ओके, सो सी डिवाइड्स बी। नाउ मतलब कि ये मेरे पास क्या, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। ओके, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम इसे हम बोलते हैं। ओके, आगे हम मतलब कि इसका यूज करेंगे हम। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम मैंने यूज किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम एंड यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, सो यूक्लिड एल्गोरिथम हमें प्रूफ नहीं करने का, ओनली स्टेटमेंट है। ओके, तो क्या है कि लेट ए ग्रेटर देन बी बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी बोथ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी मेरे पास है, मतलब कि ए क्या है, बी से बड़ा नंबर है कि ए ग्रेटर देन बी बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम इन सक्सेशन वी ऑब्टेन। लेकिन आपको यहाँ पे ए एंड बी, आप ए ग्रेटर देन बी डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या होगा, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू वन प्लस आर वन, ऐसा लिख सकते हो। डिवीजन एल्गोरिथम किया है। ओके, फिर आपके पास R1 की क्या कंडीशन होगी, 0 लेस देन इक्वल R1 लेस देन ये B आपका। ओके, तो 0 लेस देन इक्वल R1 लेस देन B। अब आपके पास यहाँ पे B एंड R1 है, उन दोनों के बीच में आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास B इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू Q2 प्लस R2। यहाँ पे मैंने B एंड R1 के लिए लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास R1 तो B से छोटा होगा, तो यहाँ पे A एंड B के मैंने जिस तरह से लिखा उसी तरह मेरे पास यहाँ पे R1 एंड B के लिए लिखना है, तो मतलब कि B तो R1 से बड़ा है यहाँ पे। यस तो सर, B में क्या लिख सकता हूँ, R1 इंटू Q2 प्लस R2, 0 लेस देन इक्वल R2 लेस देन R1। ओके, सेम टू सेम R1 एंड R2 के लिए लिखना है फिर, तो R1 इक्वल आप क्या लिख सकते हो, R2 इंटू Q3 प्लस R3 where 0 less than equal R3 less than R2। सेम टू सेम R2 एंड R3 के लिए, तो अप टू लास्ट में आपको क्या कहाँ तक प्रोसेस करनी है, जब तक आपको Rn इक्वल 0 मिल जाए तब तक। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास Rn-3 इक्वल टू Rn-2 इंटू Qn-1 प्लस Rn-1, 0 लेस देन इक्वल Rn-1 लेस देन Rn-2। ओके, एंड Rn-2 इक्वल टू Rn-1 इंटू Qn प्लस Rn, Rn-1 into Qn plus Rn and Rn equal to 0। Rn equal यहाँ पे 0, तब तक आपको प्रोसेस करनी है। ओके, सो it should be observed that कि A greater than B greater than R1 greater than R2 greater than R3 greater than up to so on, आपके पास इस तरह प्रोसेस होगी। ओके, so hence these number form a decreasing sequence of non-negative integers. It follows that for some integers n,
आर एन मस्ट बी जीरो। आपके पास सम प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपके पास ये आर एन है वो जीरो मिल जाएगा आपको। ओके, सो मस्ट बी जीरो एंड द प्रोसेस इंट देयर। ओके, दिस सेट ऑफ इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड द यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर ए एंड बी। यहाँ पे अपने स्टार इक्वेशन मैंने यहाँ पे बोला है, उससे हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, अब यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज क्या है वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब किस तरह से आपको ये यूज हम क्या करेंगे, किस लिए करेंगे, वो मतलब कि आगे हमारे पास थ्योरम है उससे हमें पता चलेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है। ओके, तो दिस सेट ऑफ इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड द यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर ए एंड बी। ओके, अब मुझे यहाँ पे थ्योरम दिया है कि इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर सम इंटीजर्स a b q and r, then GCD of AB equal to GCD of B and R। क्या मेरे पास थ्योरम है कि GCD of यहाँ पे A and B का जो GCD होगा सेम टू सेम GCD B and R का होगा, B and R का GCD होगा। ओके, GCD of AB equal to GCD of B R। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोसेस हो रही है। ओके, तो मुझे ये प्रूव करना है कि GCD of AB equal to GCD of B R। ओके, तो पहले तो आपको यहाँ पे दिया क्या है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर दिया, ए बी क्यू एंड आर आपके पास इंटीजर्स है। ओके, इतना दिया है तो आपको ये प्रूव करना है। ओके, तो प्रूफ है कि इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो है देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेज आर इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू जीरो, तो आर इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली इफ b इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो देन a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो है तो आपके पास a इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। ओके, सो इन आइदर केस द रिजल्ट विल ट्रू सिंस नाइदर जीसीडी ऑफ AB नॉर जीसीडी ऑफ BR इज डिफरेंट, क्योंकि दोनों में से जीरो है तो आपके पास जीसीडी एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, अब does if it remains to consider the case that G1 equal to GCD of AB and G2 equal to GCD of BR। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, GCD of AB equal to G1 बोल दिया, GCD of BR equal to G2 बोल दिया। अब मैं G1 equal to G2 बता दूं तो मेरे पास इन दोनों का GCD सेम हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया कि G1 equal to GCD of AB and G2 equal to GCD of BR are both well defined integers। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि G1 equal to G2 मुझे प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं लेगा फर्स्ट G2 divides B and G2 divides R, G2 divides B and G2 divides R by definition of GCD आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है G2, तो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो। ओके, सो G2 divides B and G2 divides R। ठीक है, तो G2 क्या है, B को डिवाइड कर रहा है एंड G2 A को भी R को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब मैं ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करके ऐसा बता दूं कि G2 A को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा मैं कुछ सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा मैं यहाँ पे बता दूं कि G2 A को भी डिवाइड कर रहा है, पर AB का GCD क्या है, G1। AB का GCD क्या है, G1। अब G क्या कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है एंड G2 A को भी डिवाइड कर रहा है, तो बाय सेकंड कंडीशन ऑफ GCD आप क्या बोल सकते हो, G2 G1 को भी डिवाइड करेगा। या G2 G1 को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे वो दिखा दूं, फिर मैं G1 के लिए लेता हूँ कि G1 डिवाइड्स A, G1 डिवाइड्स B। अब मैं ऐसा कुछ करूँ कि G1 डिवाइड्स R कर दूं, तो G1 डिवाइड्स B, G1 डिवाइड्स R एंड मतलब कि यहाँ से मैं सेकंड कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि GCD G2 है तो G1 क्या होगा, G2 को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिया है कि G2 डिवाइड्स B and G2 divides R। okay, so therefore G2 divides BQ plus R into some, मतलब कि कोई भी आपके पास कंडीशन हो, मतलब कि X plus B हो, हम लिखते थे कि G2 divides B and G2 divides A, then G2 divides AX plus B ऐसा हम लिखते थे। तो मैंने यहाँ पे Q and 1 लिया है। ओके, so G2 divides BQ plus R into 1। ओके, so BQ plus R इक्वल आपके पास क्या दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम दिया है कि BQ plus R इक्वल टू A, राइट, क्योंकि B को डिवाइड कर रहा है, R को भी डिवाइड कर रहा है, तो BQ प्लस R1 इनको भी वो डिवाइड करेगा, क्योंकि G को डिवाइड कर रहा है तो इनके साथ में कुछ मल्टीप्लाई उसको भी डिवाइड करेगा एंड R को भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो उनके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा उसको भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर G2 डिवाइड्स BQ प्लस R into 1।
तो बी क्यू प्लस आर इंटू वन इक्वल आपके पास क्या दिया है स्टेटमेंट में ए तो जी2 डिवाइड्स ए thus g2 divides a and g2 divides b therefore g2 divides gcd of a and b okay gcd of a b क्या है g1 therefore g2 divides g1 so इसे इक्वेशन 1 देता हूँ yes okay सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या G2 डिवाइड G1 ये स्टेप के बाद में G2 और A वाली okay ये कंडीशन के क्योंकि बाद सर कंडीशन है ना सेकंड GCD हाँ, पर आपको मतलब कि आपको बताना होगा ना कि g2 डिवाइड्स a g2 डिवाइड्स b अब आपके a एंड b का gcd क्या है उनको भी वो डिवाइड करेगा G2 क्या है इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा तो GCD ऑफ AB GCD ऑफ AB इक्वल मुझे क्या दिया है G1 ओके देयरफॉर G2 डिवाइड्स G1 ओके सो दिस वन इज इक्वेशन 1 बोल देते हैं अब सेकंड में क्या कर रहा हूँ कि G1 डिवाइड्स A एंड G1 डिवाइड्स B ओके तो G1 डिवाइड्स A इंटू 1 प्लस B इंटू माइनस Q उनको भी डिवाइड करेगा ए के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करो और बी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो उनको भी वो डिवाइड करेगा ओके तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू क्यू यहाँ पे ऐसा लिखो होगा कि ए इंटू माइनस बी इंटू क्यू अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है ए इंटू सॉरी ए माइनस बी इंटू क्यू इक्वल आपके पास क्या होगा आर आर इक्वल आप क्या लिखोगे ए माइनस बी क्यू यहाँ पे भी आपके पास सेम टू सेम वही हुआ ए माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी की इक्वल आपके पास क्या होगा आर तो G1 डिवाइड्स आर ठीक सो G1 डिवाइड्स आर अब G1 डिवाइड्स B एंड G1 डिवाइड्स R तो G1 डिवाइड्स GCD ऑफ B एंड R अब GCD ऑफ B एंड R हमने क्या बताया G2 तो G1 डिवाइड्स G2 इसे इक्वेशन 2 बोला हमने सो फ्रॉम इक्वेशन 1 G2 डिवाइड्स G1 एंड इक्वेशन 2 G1 डिवाइड्स G2 so from 1 and 2 we have said G1 equal to plus minus G2 G1 equal to plus minus G2 since G1 and G2 both are positive so G1 equal to G2 अब G1 हमने क्या बोला था GCD of AB and G2 क्या बोला था हमने GCD of B है so that's why GCD of AB equal to GCD of B है okay so यहाँ पे आपके पास है थियरम लेकिन नेक्स्ट थियरम क्या है जो हमने यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम किया है उनके रिलेटेड ये थियरम है कि लेट a greater than b both positive integers and let Rn equal to 0 in Euclid algorithm. Euclid algorithm Rn equal to 0 then algorithm for a and b then Rn minus 1 is the greatest common divisor of a and b. क्या बोला है कि Rn minus 1 है वो क्या होगा a and b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा क्या हमारे पास यहाँ पे अब देखो ये हमने थियरम प्रूव किया कि GCD ऑफ AB इक्वल GCD ऑफ BR कि GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ BR ओके तो यहाँ पे मेरे पास यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है तो यहाँ से मैं मतलब GCD ऑफ AB इक्वल टू मैं ऐसा बोल सकूँ GCD ऑफ B एंड R1 ऐसा मैं बोल सकता हूँ GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ B एंड R1 यस अब GCD ऑफ B एंड R1 सेकंड मेरे पास यहाँ पे GCD ऑफ B एंड R1 इक्वल टू मेरे पास क्या होगा GCD of R1 and R2 okay so GCD of R1 and R2 इक्वल क्या होगा GCD of R2 and R3 up to so on आपके पास GCD of Rn minus 3 and Rn minus 2 इक्वल क्या होगा GCD of Rn minus 2 and Rn minus 1 okay तो यहाँ पे आपके पास GCD of Rn minus 2 and Rn minus 1 वो क्या होगा GCD of Rn minus 1 and Rn मतलब तो आपके पास ये थ्योरम से आगे हम थ्योरम यहाँ से आप क्या बोल सकते हो GCD of Rn minus 3 and Rn minus 2 equal to Rn minus 1 कि ये आपका क्या होगा GCD जब भी यहाँ पे Rn इक्वल आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपको 0 मिले Rn इक्वल टू उससे तो उससे आगे वाली टर्म में आपके पास यहाँ पे क्या है रिमाइंडर Rn minus 1 तो वो यहाँ पे Rn minus 3 and Rn minus 2 का GCD होगा तो क्या होगा Rn minus 1 तो 22 मतलब कि यहाँ पे Rn minus 2 Rn minus 3 तो इक्वल टू R1 R2 मतलब कि सेम टू सेम रिवर्स प्रोसेस में जाएगा तो A एंड B का GCD क्या होगा ये Rn minus 1 ओके तो आगे सर स्टेप किए उनके हिसाब से मेरे पास GCD क्या होगा A एंड B का GCD Rn minus 1 ओके मतलब कि आपको कोई भी बड़े बड़े नंबर दिया है कि 1025 एंड 2029 का GCD क्या होगा तो आप डिवीजन एल्गोरिथम से आप बता सकते हो तो आप अपने कैसे फैक्टर कंसीडर करोगे तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ओके मतलब कि ऐसे सारे नंबर होंगे जिनके फैक्टर हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते सॉरी डिवीजर ओके उनके डिवीजर हम आसानी से
फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे नंबर का जीसीडी फाइंड करना है तो हमें क्या करना यूज करना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो वो दो नंबर दिए उनका आप क्या कर सकते हो, जीसीडी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिखा और उसका मेन यूज यही है कि आप दो नंबर का जीसीडी फाइंड करो। ओके, बड़े बड़े ने आपको दो नंबर दिए उनका आप जीसीडी फाइंड कर सकते हो, जिनकी आप डिवीजर भी आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, ऐसे सारे नंबर का आप जीसीडी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो मेन यूज डिवीजन एल्गोरिथम का यही है। ओके, सो नेक्स्ट हमने थियरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा कि ए इज वन, तो आर एन माइनस वन इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। उसकी प्रूफ है कि हियर ए ग्रेटर देन बी both positive integers, then Euclid algorithm for a and b gives, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। ओके, तो b a इक्वल टू क्या है, b क्यू वन प्लस आर वन, तो फिर आपके पास कंडीशन क्या हो, जीरो लेस देन आर वन लेस देन बी, क्योंकि आर वन मेरे पास जीरो नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लेस देन लिखा है। ओके, क्योंकि जीरो होगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। यस सर। सो जीरो लेस देन आर वन लेस देन बी। ओके, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, बी इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, वेयर जीरो लेस देन आर टू लेस देन आर वन, अप टू सो ऑन आपके पास आर एन माइनस थ्री इक्वल क्या होगा, आर एन माइनस टू क्यू एन माइनस वन प्लस आर एन माइनस वन, वेयर जीरो लेस देन आर एन माइनस वन लेस देन आर एन माइनस टू, उसे मैंने एन माइनस वन इक्वेशन बोला है। ओके, एंड एन इक्वेशन आपके पास क्या है, आर एन माइनस टू इक्वल टू आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन प्लस आर एन, वेयर आर एन इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ से मैंने कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि ये आर एन माइनस वन उनका जीसीडी होगा, तो बता सकता है मुझे सर क्या? यहाँ से मैंने मतलब कि थियरम में बोला है कि आर एन माइनस वन उसका जीसीडी होगा, बट क्यों, ये लास्ट इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आर एन इक्वल जीरो मिल रहा है, यस सर। तो मैंने बोल दिया कि आर एन माइनस वन उनका जीसीडी है। वाई? सर क्योंकि आगे प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए आर एन तो जीरो है ना। आर एन जीरो है, पर यहीं से हम बोल देते कि आर एन माइनस वन इनका जीसीडी है, पर कुछ तो लॉजिक होगा वहां पे, बोल रहे हैं तो हम आर एन माइनस वन उनका जीसीडी होगा। सिंपली मुझे समझना है तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, आर एन माइनस थ्री इक्वल टू आर एन माइनस टू इंटू क्यू एन माइनस वन प्लस आर एन माइनस वन। ओके, एंड आर एन माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन प्लस आर एन, और यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या हो रही है, जीरो लेस देन आर एन माइनस वन लेस देन आर एन माइनस टू, और यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन होगी, आर एन इक्वल मेरे पास जीरो। आर एन इक्वल जीरो है। ओके, तो यहाँ पे आर एन इक्वल जीरो, तो यह मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगा, तो आर एन माइनस टू इक्वल टू आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आर एन माइनस टू क्या है, आर एन माइनस टू क्या है, आर एन माइनस वन है सर। तो आर एन माइनस वन क्या होगा, आर एन माइनस वन आर एन माइनस टू का डिवीजर होगा। यस सर। आर एन माइनस वन क्या होगा, आर एन माइनस टू का डिवीजर होगा यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास डिवीजर है, तो आर एन माइनस वन तो सबसे बड़ा होगा, आर एन माइनस वन है तो आर एन माइनस के डिवीजर क्या हो गए, कोई भी हो, पर आर एन माइनस वन वो खुद तो सबसे बड़ा डिवीजर होगा उसका। ओके, और वो किसको डिवाइड कर रहा है, आर एन माइनस टू को। तो इन दोनों में से इनका डिवीजर क्या है, एक तो आर एन माइनस वन है क्योंकि आर एन माइनस वन उसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों में से इससे सबसे बड़ा ये है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा ये, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, आर एन माइनस वन। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव सेड हियर कि आर एन माइनस टू एंड आर एन माइनस वन का जीसीडी क्या होगा, आर एन माइनस वन, क्योंकि आर एन माइनस वन क्या वो सबसे बड़ा इसका डिवीजर होगा इसलिए। ओके, तो मैंने थोड़ा लॉजिक लगेगा हम समझोगे तो यहाँ पे मतलब कि कनेक्टेड ही होगा वो किसी से किसी से। ओके, सो तो यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम लिस्ट थियरम इन एग्जाम यू विल हैव टू प्रूव दी थियरम, मतलब कि अब वो लिखा है ना यूक्लिड लिस्ट थियरम, वो भी आपको को
तो यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर वन, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल क्या होगा, जीसीडी ऑफ बी आर वन। आगे जो हमने थियरम ये किया है वो, ओके, ये कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर, ओके, ये थियरम स्टेटमेंट, ओके। सो यहाँ पे मेरे क्या लिखा है, तो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर वन फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन टू से क्या लिख सकते हो, जीसीडी ऑफ बी आर वन इक्वल टू जीसीडी ऑफ आर वन आर टू। सेकंड इक्वेशन जीसीडी ऑफ आर एन माइनस थ्री आर एन माइनस टू इक्वल क्या होगा, जीसीडी ऑफ आर एन माइनस टू आर एन माइनस वन, ये एन माइनस वन इक्वेशन, ओके। एंड जीसीडी ऑफ आर एन माइनस टू आर एन माइनस वन इक्वल क्या होगा, जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन एंड आर एन, ओके। सो इक्वल टू क्या होगा, जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन एंड जीरो होगा, क्योंकि आर एन इक्वल क्या है, जीरो। अब जीरो के डिविजर क्या क्या हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं जीरो के डिविजर्स? सर जीरो का तो कोई भी नंबर डिवाइड कर देगा, कोई भी नंबर, यस राइट, जीरो को क्या करेगा, कोई भी नंबर जीरो को डिवाइड करेगा, ओके। तो जीरो को तो सारे नंबर जीरो के डिविजर्स है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दूसरा नंबर आर एन माइनस वन है, आर एन माइनस वन है, तो आर एन माइनस वन भी जीरो को डिवाइड करेगा। तो सबसे बड़ा डिविजर क्या होगा इन दोनों का, यही नंबर होगा आर एन माइनस वन। तो इन दोनों का जीसीडी आर एन माइनस वन, ओके। सो आर एन माइनस वन इज द जीसीडी ऑफ दिस। तो इनका जीसीडी ये आर एन माइनस वन होगा, सेम टू सेम इनका भी सेम टू सेम प्रीवियस प्रोसेस हम करेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू आर एन माइनस, ओके, क्योंकि यहाँ पे बी आर वन वन, यस सर ये जो लिखा है कि एग्जाम में इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो जब ये थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं उसके साथ में इसको यूज करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा पहले? यस यस, ये आपने मतलब कि यहाँ पे लिखा है उसको भी प्रूव करना पड़ेगा पहले, ओके, देन यू हैव राइट दिस वन, ओके। तो एग्जाम में अगर आपको बोले मतलब कि मार्क्स के हिसाब से आपको प्रूफ करनी है, ओके। अगर आपको 7-8 मार्क्स में ये थ्योरम पूछा है तो आपको यहाँ पे आगे थ्योरम की भी प्रूफ यहाँ पे लिखनी होगी, ओके ओके यस सर। सो यहाँ पे ये हुआ, लीजिए ना, लिख ऊपर हमको 7-8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? यस, मतलब कि 7-8 मार्क्स में भी आपको थ्योरम पूछे जा सकते हैं, ओके। ऐसे बड़े बड़े थ्योरम तो 7-8 मार्क्स का थ्योरम पूछा जा सकता है, ऑफलाइन एग्जाम हुई तो, ओके। ऑनलाइन एग्जाम हुई तो आपके पास एमसीक्यू होंगे, 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुई तो वहाँ पे 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके। कभी कभी 9 मार्क्स के भी आपके पास थ्योरम पूछे जा सकते हैं, बड़े थ्योरम हो तो 9 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, ओके। सो पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। सर सिलेबस पूरा हो जाए पीछे एक बार आप हमको लास्ट ईयर के पेपर जरा दिखाएंगे एक बार, किस तरह आएगा हमको पेपर पैटर्न? नहीं वो तो अभी तो क्या एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि गुड न्यूज़ है मेरे लिए, गुड न्यूज़ है, आप लोगों के तो वो लिए अच्छा है, ठीक। पर मतलब कि वो मैं अभी से ना यहाँ से रिज़ाइन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं पीएचडी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मैं मतलब कि रिज़ाइन करूँगा, मतलब कि इससे पहले आपका सिलेबस में ख़त्म कर दूँगा यहाँ पे, तो उनके बाद मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ यहाँ से एमएस में से, ठीक है, क्योंकि मैं पीएचडी करने वाला हूँ ना, इसलिए। तो आगे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको पेपर यहाँ पे सोल्व करवाऊँ, ठीक है। ऐसा होगा तो कोई दूसरे सर अगर आएंगे तो वो आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करवाएंगे, वो सब कुछ वो कि रिसर्च मतलब कि यहाँ पे रिवीजन ऐसे कुछ करवाएंगे। पर ऐसा मतलब कि है कि अभी मैं थोड़े दिन के बाद मैं रिजाइन करने वाला हूँ यहाँ। ओके सर, लेके जाना। यस, मतलब कि मैं पीएचडी ज्वाइन करने वाला हूँ ना, मतलब कि SVNIT है ना, सूरत नेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसमें मेरा पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया है। सो वहाँ पे मैं अब पीएचडी ज्वाइन करूँगा फुल टाइम, तो यहाँ से मुझे रिजाइन करना पड़ेगा इसलिए। तो तब तक तो मैं हूँ, मैं भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब तक तो मैं यहाँ पे हूँ, पर उनके बाद मैं यहाँ से रिजाइन कर दूँगा, ओके। सो लेकिन लास्ट में अगर हमारे पास टाइम होता है तो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, आपको पेपर भी सोल्व करवाऊँगा। अगर नहीं होता तो फिर देखते, ओके। कोई दूसरे सर आएंगे, वो आपको सॉल्यूशन आई थिंक करवाएंगे। सो यहाँ पे मतलब कि सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे,
ऐसा तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर कंसीडर करके भी हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ओके, ऐसा मैं मतलब कि आई थिंक इस संडे को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखूँगा आप लोगों के। ओके, अगर पॉसिबल है तो मैं आप लोगों के संडे को भी लेक्चर रखूँगा एक्स्ट्रा। ओके, तो आप लोग मतलब कि प्रिपेयर रहना लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए। ओके, क्योंकि थोड़ा हम इसमें पीछे है तो सर हमें थोड़ा ऊपर करो ना, ओके। स्क्रीन ऊपर करो ना सर थोड़ी। अरे कितनी करनी है? ओके, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास मतलब कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन एंड आर एन। ओके, सो जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन आर एन क्या है, और मेरे पास आर एन माइनस वन, सो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू आर एन माइनस वन, सो दैट्स प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने मतलब कि एग्जाम्पल भी देखा, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर का जीसीडी फाइंड करना है। ओके, तो पहले मैंने क्या लिया 117 एंड 45। ओके, तो 117 एंड 45 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 117, मतलब कि ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे करनी है। ओके, सो 117 ग्रेटर देन 45। तो सॉल्यूशन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर द गिवन टू इंटीजर्स इज 117 इक्वल टू 42 इंटू 2 प्लस 27। तो मतलब कि आप यहाँ से भी इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि 45 डिवाइड 117, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा एंड रिमाइंडर आपका जो होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो 117 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 27। कि अब ये 27 मेरे पास क्या 45 से कम ही होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इस हिसाब से रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे 27 एंड अब मेरे पास 45 एंड 27 के लिए निकलना पड़ेगा मुझे डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, सो 45 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 18। ओके, अब 27 एंड 18 के लिए क्या लिखूंगा, 27 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 9। अब 18 एंड 9 के लिए, सो 18 इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि 9 इंटू 2 क्या होगा 19, सॉरी 18, सो 18 प्लस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 मिला, तो मेरे पास 18 9 का जीसीडी क्या होगा 9, सो 9 इक्वल टू क्या होगा 20, जीसीडी ऑफ 27 एंड 18, जीसीडी ऑफ 27 एंड 18 को क्या होगा जीसीडी ऑफ 45 एंड 27 एंड इक्वल टू क्या होगा जीसीडी ऑफ 117 एंड 45, so 117 and 45 का GCD क्या होगा 9। okay, so hence GCD of 117 and 45 equal to 9। okay, so this one is GCD of given two numbers 117 and 45। कर सकते हो ऐसे सारे एग्जाम्पल इस तरह से? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 671 and 396। इसमें बड़ा नंबर क्या है 671 एंड 396 छोटा नंबर है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर द गिवन टू इंटीजर्स इज 671 इक्वल 396 इंटू 1 प्लस 275। अब इन दोनों के लिए मैं यूक्लिड एल्गोरिथम 396 और 275 इंटू 1 प्लस 121 अप टू सो ऑन, आपको लास्ट में क्या होगा 33 इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 11। ओके, so 22 इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस 0, तो आपके पास जीसीडी क्या होगा 11, सो 671 एंड 396 का जीसीडी क्या होगा 11। ओके, सो हेंस रिक्वायर्ड जीसीडी इज 11। ओके, तो सेम टू सेम आपको इन सब के लिए भी करना है। ओके, जीसीडी 1175 एंड 45, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, यस सर। कर सकते हो? यस सर, कर लेंगे। ओके, हाँ सर। अब नेक्स्ट एक नोट करके लिखा है कि इफ बी डिवाइड्स ए देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू बी। इफ बी डिवाइड्स ए देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू बी। ओके, ये तो हमने हमारे पास है कि बी ए को डिवाइड करेगा तो ए एंड बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा बी ही होगा। कि बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा वो खुद ही होगा बी।
इन एक का क्या होगा, बी तो एक को डिवाइड कर, मतलब कि बी का एक का डिवीजर हम फाइंड करें, उसमें बी तो होगा, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, डी। सो दैट्स व्हाई जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू बी। सिंपल है तो लॉजिक। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि फाइंड जीसीडी ऑफ 396 एंड 671 by Euclid algorithm. Also find values of x and y such that GCD of 396 and 671 equal to 396x plus 671y। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इन दोनों का GCD फाइंड करना है एंड उन GCD को किस फॉर्म में लिखना है, तो आपको x एंड y भी फाइंड करना है। यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू क्या आ रही है उस हिसाब से आपको यहाँ पे उनका जीसीडी मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे इस तरह से एक्स एंड वाई फाइंड करना है। आगे हमने थ्योरम किया है। ओके, तो इन दोनों का जीसीडी क्या है, जीसीडी डी सपोज कि डी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा हम लिखते थे। ओके, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू डी, सो डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा हम लिखते थे। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम एक्स एंड वाई की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है इनके लिए। ओके, सो सॉल्यूशन सिंपल है कि सिंपल यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर द गिवन टू इंटीजर्स इज, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 2 3 4 5 ऐसा यूक्लिड एल्गोरिथम लिखा है मैंने। ओके, 671 into 396 into 1 plus 275 and this इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 3 4 5 आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं अभी बोल नहीं रहा है क्योंकि ये तो सारा आपको पता है कि किस तरह से आ रहा है। ओके, यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, सो 33 इक्वल 22 इंटू 1 प्लस 11। अब 11 क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म मेरे पास 0 आ रही है, तो 11 क्या होगा, 33 एंड 22 का जीसीडी होगा। सो सेम टू सेम वो 671 396 का जीसीडी 11 होगा। ओके, सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 671 एंड 396 इक्वल टू 11। अब आपको जीसीडी तो फाइंड कर दी आपने, यहाँ पे बोला कि जीसीडी फाइंड करने को, वो तो आपने कर दिया। अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपको देखना किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या है, ये 5 इक्वेशन है, 33 इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 11। ओके, तो अब यहाँ पे जीसीडी आपको क्या मिला है, 11। तो 11 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 33 माइनस 22 इंटू 1 लिख सकते हो, ये इक्वेशन से 11 इक्वल क्या लिख सकते हो, 33 माइनस 22 इंटू 1। कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ बाय इक्वेशन 5 वी हैव, आपके पास जीसीडी क्या है 11, आपके पास यहाँ पे जीसीडी इक्वल लिखना है, जीसीडी ऑफ 396 एंड 671 इक्वल टू आपको लिखना है ना, तो इनके जीसीडी क्या है आपको 11, तो 11 इक्वल टू आपको इसके फॉर्म में लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 11 इक्वल टू 33 माइनस 22 इंटू 1 इक्वल 33 माइनस, अब आपके पास इसका आगे वाला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 4, यहाँ पे 121 इक्वल 33 इंटू 3 प्लस 22। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पे 33 माइनस 22 इंटू 1, तो 22 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन 4 का यूज करो। सो 22 इक्वल आप क्या लिख सकते हो, 121 माइनस 33 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हो 22 इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 33 इक्वल टू 33 माइनस 121 माइनस 33 इंटू 3 इंटू 1 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से मैंने 22 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। ओके, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 33 इंटू 1, ये 1 टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, माइनस 121 इंटू 1 टाइम्स। ओके, सो 1 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 33 इंटू 3 इंटू 1। ओके, 3 इंटू 1, तो कितनी टाइम्स है 33, 3 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 11 इक्वल टू 33 इंटू 1 प्लस 121 इंटू माइनस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माइनस है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1 ऐसा लिखा। ओके, सो प्लस 121 इंटू -1 प्लस 33 इंटू 3, 33 इंटू 3। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 33 इंटू 1, ये एक ही टाइम है और ये 3 टाइम्स है, तो टोटल कितनी टाइम होगा मेरे पास 4 टाइम्स। ओके, सो 33 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 121 इंटू -1। ओके, सो 33 इंटू 4 टाइम्स प्लस 121 इंटू -1। ओके, मतलब कि आपके पास यहाँ पे 33 इसे मल्टीप्लाई मत कर देना। ओके, यहाँ पे 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ही रखना है इसे। ओके, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे हम इजी हो इस कैलकुलेशन इसलिए। ओके, तो 33 इंटू 4 प्लस 121 इंटू -1। ओके, अब आपका 4th इक्वेशन हमने यूज कर लिया।
अब इसका आगे वाले थर्ड इक्वेशन में क्या है, 33 को आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, 275 माइनस 121 इंटू 2, 33 को ऐसा लिख सकते हो, तो वे वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 275 माइनस 121 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 121 इंटू माइनस 1 बाई इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या है, 275 इंटू 4, यहाँ पे 4 माइनस 121 इंटू माइनस 2 इंटू 4, सॉरी प्लस 2 एंड 4, ठीक है, प्लस 121 इंटू माइनस 1। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 121, यहाँ पे 4 इंटू 2 कितनी टाइम होगा 8 टाइम्स, और माइनस में यहाँ पे क्या है इसके साथ लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या 121 इंटू माइनस 8, और यहाँ पे दिस वन इज सेम एज इट इज 275 इंटू 4 प्लस 121 इंटू माइनस 8 प्लस 121 इंटू माइनस 1। अब 121 माइनस 8 टाइम्स एंड 121 माइनस 1 टाइम्स, तो कितनी टाइम होगा टोटल माइनस 9 टाइम्स, सो प्लस 121 इंटू माइनस 9। ओके, अब ये इक्वेशन मैंने यूज किया थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 121 इक्वल में क्या लिख सकता हूँ 396 माइनस 275 इंटू 1। ओके, 396 माइनस 275 इंटू 1। ओके, सो मैं यहाँ पे 121 की वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, सो 275 इंटू 4 प्लस 121 इक्वल क्या लिख सकता हूँ 396 माइनस 275 इंटू 1 इंटू ये माइनस 9 एज इट इज बाई इक्वेशन 2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास 275 इंटू 4 प्लस 396 इंटू माइनस 9। ओके, 396 इंटू माइनस 9 प्लस 275 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 9, यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस प्लस, सो दिस वन इज 9 टाइम्स, तो 275 9 टाइम्स, 396 माइनस 9 टाइम्स, 275 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम्स, टोटल कितनी टाइम होगा 13 टाइम्स। ओके, सो इक्वल 275 इंटू 13 प्लस 396 इंटू माइनस 9, ठीक है, 4 एंड 9 टोटल कितने 13 प्लस 396 इंटू माइनस 9। ओके, अब इक्वेशन 1 मेरे पास बचा है, तो इक्वेशन 1 में मेरे पास 275 को मैं क्या लिख सकता हूँ 671 माइनस 396 इंटू 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे वही किया 275 को मैं क्या लिख सकता हूँ 671 माइनस 396 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 396 इंटू माइनस 9 बाई इक्वेशन 1, वैसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 671 इंटू 13, यहाँ पे 13 माइनस 396 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 396 इंटू माइनस 9, सो इक्वल टू 671 इंटू 13 प्लस 396 इंटू माइनस 13 प्लस 396 इंटू माइनस 9। ओके, सो इक्वल क्या होगा 11 इक्वल टू 371 इंटू 13 प्लस 396 इंटू यहाँ पे माइनस 13 माइनस 9, क्या होगा माइनस 22। ओके, सो प्लस 396 इंटू माइनस 22। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बोला था इक्वेशन में 396 इंटू एक्स प्लस 671 इंटू वाई, तो एक्स को और वाई की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो। ओके, तो 396 तो माइनस 22 एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू क्या होगी 30, तो 10 एक्स इक्वल टू माइनस 22 एंड वाई इक्वल टू 30। कर सकते हो ऐसे प्रोसेस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये होमवर्क sir. में दिया ना एग्जांपल, Yes. इन सब के लिए आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ओके, ये मैंने 3 to 10 एग्जांपल दिए, उन सब के लिए आपको क्या करना है एक्स एंड वाई फाइंड करना है। कर सकते हो? यस सर। ओके, तो आप यस सर। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं, तो इसलिए सर हम यहाँ पे यस सर इसकी क्वेश्चन की जो स्लाइड थी वो एक बार सिर्फ दिखाओ ना, थोड़ा सा रह गया था तो। कौन सा क्वेश्चन? ओके, ये वाले डन। यस सर। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, ओके सर। सब थक गए और मैं भी थक गया हूँ, तो बस इतना ही रखते हैं आज के दिन।
ओके, नेक्स्ट टाइम मतलब कि हम अगर मैं संडे को लेक्चर रख रहा हूँ तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, और आई थिंक 1.5 या 2 घंटे का हम लेक्चर रखेंगे। ओके, सो मतलब कि जल्दी सिलेबस खत्म हो। ओके, सो Okay, sir. just stop here. I'm downloading your attendance sheet and just wait. Okay, so now you can leave the meeting. Okay, bye everyone. Thank you, sir. You're welcome Bye, everyone. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। हेलो सर। Yes. सर आप एक बार पीडीएफ दिखा सकते हो? हाँ, तो उसमें जीसीडी आपने जब से स्टार्ट किया था ना तब से सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 पेज दिखाओ ना। ये आज के लेक्चर के? नहीं आज के नहीं, सब जीसीडी जब से स्टार्ट किया है तब से। डन। बस थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा और थोड़ा नीचे करो ना, और सिर्फ एक ही बार। हाँ ओके, और सिर्फ करो ना थोड़ा नीचे से। ओके और सिर्फ करो ना। आपको ऐसा करना है तो आप मतलब कि किसी स्टूडेंट या किसी के पास हो ना तो उससे आप ले लो ऐसे, मतलब कि ऐसे बार बार ऐसा करना ओके पड़े, मुझे नहीं लगता। ओके हो गया सर।